हे गाइस, दिस इज CA आशुतोष लाटा फ्रॉम जयपुर राजस्थान फॉर यू ऑल। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है CA स्टूडेंट्स एज वेल एज CMA स्टूडेंट्स दोनों के लिए। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, अगर नहीं भी जानते हैं तो मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन अपने बारे में दे देता हूं। दोस्तों, मेरा नाम है CA आशुतोष लाटा। आई सिक्योर्ड ऑल ओवर इंडिया रैंक फर्स्ट इन CMA फाइनल। जी हाँ, ऑल ओवर इंडिया रैंक फर्स्ट इन CMA फाइनल। एंड बेसिकली आज का जो मेरा टॉपिक है उस टॉपिक के ऊपर आने के पीछे रीजन ये है क्योंकि बिकॉज सिंस रैंक के पीछे रैंक लाने के बाद काफी सारे स्टूडेंट्स जो मेरे से क्लास ले रहे हैं और जो मेरे से नहीं लेते हैं वो भी काफी पॉइंट्स के ऊपर मेरे से एग्जाम को लेकर के स्ट्रेटेजीज पूछते रहते हैं। तो आज मैं उसी सीरीज के अंदर आपके लिए लेके आया हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है हाउ टू स्कोर हाईएस्ट मार्क्स इन MCQ पेपर। और से MCQ का मार्क्स आपको पता है, CA के लिए अगर मैं बात करता हूं तो CA स्टूडेंट्स के लिए 70:30 का रेशियो है। दैट मींस 70 मार्क्स का पेपर आपका डेस्क्रिप्टिव रहता है, 30 मार्क्स का पेपर आप लोगों के लिए MCQ बेस्ड रहता है। वहीं अगर मैं बात करता हूं CMA स्टूडेंट्स के लिए तो ये पेपर का जो वेटेज है ये 80-20 भी रहता है फाइनल के लिए और 75-25 भी रहता है इंटर के लिए। तो दैट मीन्स बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत वाइटल रोल प्ले करने वाला है आप लोगों के एग्जामिनेशन में और बहुत स्कोरिंग है। मैं यूं कहूं, बहुत से लोग कहते हैं कि सर MCQ का फुल फॉर्म क्या है, तो बहुत से लोग जानते हैं MCQ का फुल फॉर्म मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, लेकिन मैं यह कहूंगा कि मोस्ट कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस। बेसिकली क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि अगर हमारे को इंस्टीट्यूट किसी चीज के लिए मार्क्स रिवॉर्ड कर रहा है तो डेफिनेटली वहां पर भी अगेन हल्की हल्की कुछ ना कुछ ट्रिक्स जरूर रहेंगी जो आपको कंफ्यूज करेंगी। लेकिन एट द साथ इसके साथ साथ मैं आप लोगों को यह भी बताना चाहूंगा कि यह ना सिर्फ मोस्ट कंफ्यूजिंग रहता है बल्कि आप लोगों के लिए मोस्ट स्कोरिंग भी है। तो आज इस सीरीज में मैं आप लोगों के साथ पूरा डिस्कस करूंगा, डिटेल में डिस्कस करेंगे हम लोग कि MCQ के लिए एग्जाम से पहले कैसे प्रिपरेशन करनी है, ड्यूरिंग द एग्जाम कैसे प्रिपरेशन करनी है, 15 मिनट्स को एग्जाम के पहले का जो रीडिंग टाइम है उसको किस तरह यूटिलाइज करना है, एवरीथिंग आई विल डिस्कस इन दिस वीडियो। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह के एग्जाम स्ट्रेटेजीज को लेकर के आप लोग चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इस तरह के वीडियोस आप लोगों के लिए रेगुलरली हमारे वीडियो चैनल पर आते रहेंगे और अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को थम्स अप देना मत भूलिएगा। तो चलिए गाइस, अब मैं आप लोगों को लेके चल रहा हूं हमारे दूसरी स्क्रीन पर जहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू स्कोर हाईएस्ट मार्क्स इन MCQ। जब भी आपका एग्जाम हो, चाहे CA का चाहे CMA का। आप सब लोग जानते हैं कि हमारे लिए एग्जामिनेशन के अंदर कितनी वेटेज है, कितनी इंपॉर्टेंस है इन सब क्वेश्चंस की। लेकिन इसके साथ साथ अब हमारा पॉइंट यह है कि सर 70 मार्क्स मैं बात कर रहा हूं CA एग्जाम्स की, जहां पर 70 मार्क्स का डेस्क्रिप्टिव है, 80 मार्क्स जहां CMA फाइनल के लिए है। तो मैं अब इसको डेस्क्रिप्टिव और MCQ पार्ट बोलूंगा। तो जहां हम लोग जानते हैं डेस्क्रिप्टिव पार्ट हमारे लिए टाइम कंज्यूमिंग होता है, वहीं MCQ पार्ट हमारे लिए उतना टाइम कंज्यूमिंग नहीं होता है, पहली चीज। दूसरी चीज, हमारे को डेस्क्रिप्टिव पार्ट के अंदर फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स मिलने के चांसेस कम होते हैं, लेकिन MCQ के अंदर आपको पता है यहां पर ऑल और नथिंग अप्रोच पर चलता है। ऑल और नथिंग मतलब या तो पूरे में से पूरा मार्क्स मिलेगा या पूरे में से 0 मार्क्स मिलेगा। तो अगर मैं बात करता हूं CA स्टूडेंट्स की, तो आप लोगों को पता है कि आप लोगों को OMR बेस्ड आप लोगों का पेपर रहता है जिसमें आपको OMR फिल करना होता है और उसके अंदर आप लोगों को जो है क्वेश्चंस आप लोगों के साथ आते रहते हैं। आप लोगों को क्वेश्चन रीड करना है, क्वेश्चन अगर आपको सॉल्यूशन सही है तो आप लोगों को केवल OMR फिल करना है। दैट मीन्स कोई किसी प्रकार की रीजनिंग की जरूरत नहीं है कि आपने सॉल्यूशन कैसे किया कैसे नहीं किया, उनको कोई मतलब नहीं है। दे जस्ट वांट करेक्ट आंसर फ्रॉम यू। अब सर इस चीज के लिए हमारे को कैसे मार्क्स ज्यादा से ज्यादा कैसे ला सकें, तो अगेन वो कहते हैं ना, वो एक मूवी है जिसके अंदर कहा गया है एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंड जस्ट एंटरटेनमेंट। तो मैं यहां पे बात करूंगा प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड ओनली प्रैक्टिस। MCQ के पेपर में अगर आप लोगों को MCQ वाले पार्ट में अगर आपको मार्क्स लेकर के आने हैं तो आप लोगों को प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस करनी है। तो सर इस प्रैक्टिस को करने के लिए हमारे पास क्या क्या सोर्सेज हो सकते हैं और हम लोगों को प्रैक्टिस कहां कहां से करनी चाहिए और किस तरह। तो ये हमारा पार्ट हुआ बिफोर एग्जाम्स, मतलब ड्यूरिंग हमारा जब हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं तो प्रिपरेशन टाइम पर हम लोगों को MCQ को किस तरह से डील करना है। तो इसके लिए मैं आपको बताऊं, आप सब लोगों को पता है कि हमारा इंस्टीट्यूट हमारा माई बाप, तो सबसे पहला हमारा जो टारगेट रहेगा वो रहेगा हमारा इंस्टीट्यूट के मटेरियल को। लेकिन अगर मैं बात करता हूं इंस्टीट्यूट मटेरियल की, चाहे वो CA का हो चाहे CMA का हो, दोनों ही मटेरियल में एक हल्की सी कमी है, वो ये
कि वहां पर आपको चैप्टर वाइज एमसीक्यू प्रोवाइड नहीं किए जाते हैं, बल्कि एक पूरा एमसीक्यू बुकलेट दे दिया जाता है और वहां पर आपको जिसमें सारे के सारे क्वेश्चंस एक साथ आ जाते हैं। अब होता यह है कि हमारा बच्चा चाहता है कि मेरा कोई पर्टिकुलर चैप्टर कंप्लीट हो गया, अब मुझे इसके एमसीक्यू प्रिपेयर करने हैं, अब मेरा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, इसके एमसीक्यू प्रिपेयर करने हैं। और मैंने आपको बोला था ना, एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट के साथ प्रैक्टिस करेंगे। तो इस चीज के लिए आप लोगों का एक वेब पोर्टल है, आप लोगों को मैं बता दूं, आप लोगों के लिए एक वेब पोर्टल है जिसका नाम है एड गेम्स। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहां पर आप लोग जा सकते हैं। वो एड गेम्स का जो वेब पोर्टल है, वहां पर आप लोगों को चैप्टर वाइज एमसीक्यू मिलेगा। जी हां, चैप्टर वाइज आप लोगों को एमसीक्यू देखने को मिलेगा। इसमें आप लोग ना सिर्फ खुद से क्विज खेल सकते हैं, आप लोग अपने फ्रेंड्स को भी चैलेंज कर सकते हैं, आप लोग किसी अननोन को भी चैलेंज कर सकते हैं, ऑल ओवर इंडिया कहीं पर भी। तो ये सिंपली वही उसी तरह का कॉन्सेप्ट है जैसे हम लोग लूडो खेलते हैं, क्योंकि लूडो में हम लोग हमारे फ्रेंड्स को भी साथ भी खेल सकते हैं, किसी स्ट्रेंजर के साथ भी खेल सकते हैं। तो कैसे क्या करना है, आप लोगों को उस लिंक पे जाना है। लिंक पे जाते ही कुछ विंडो इस प्रकार से ओपन होगा। आप लोगों को यहां पे लिखा है लॉग इन टू स्टार्ट योर पर्सनलाइज्ड 25 लेवल टू एस योर एग्जाम्स। तो आप लोगों को यहां पर एंटर चैलेंज पर क्लिक करना है। जैसे एंटर चैलेंज पे क्लिक करेंगे तो ये आपसे लॉगिन मांगेगा। यहां पर आप लोगों को अपना मोबाइल नंबर डालना है और आपसे ये ओटीपी मांगेगा। जैसे ही ओटीपी पे आप लोग क्लिक कर देंगे तो यहां पर आप लोगों के लिए देख रहे हैं, आप लोग यहां पर सब्जेक्ट वाइज ये देखिए कॉम्पीट इन 5 सब्जेक्ट्स। मैंने यहां पर फाउंडेशन सीए फाउंडेशन सेलेक्ट किया था, तो यहां पर सीए फाउंडेशन के सब्जेक्ट्स आ गए हैं। यहां पर अब सब्जेक्ट वाइज में मैंने सबसे पहला सब्जेक्ट सेलेक्ट किया जो कि था अकाउंट्स। अब मैंने अकाउंट सेलेक्ट किया, तो अब अकाउंट्स में टॉपिक इन्होंने पूछा कि कौन से टॉपिक पर आप लोग क्विज खेलना चाहते हैं। तो मैंने सपोज से थियोरेटिकल फ्रेमवर्क वाला जो टॉपिक है मैंने वो सेलेक्ट किया। तो जैसे ये थियोरेटिकल टॉपिक वाला सेलेक्ट करूंगा तो ये कहेगा स्टार्ट करो क्विज, और जैसे स्टार्ट करेंगे तो यहां पर आप लोग देखेंगे ये क्वेश्चंस आना चालू हो जाएंगे। सपोज से मैंने यहां पर कंसिस्टेंसी को सेलेक्ट किया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे गया, सिस्टमैटिक को सेलेक्ट किया, नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं सबको ए करके जा रहा हूं, इस तरह से आप लोगों को सेलेक्ट करते हुए चलना है। जैसे ही आप लोगों के 10 क्वेश्चंस इस पर्टिकुलर टॉपिक पर कंप्लीट हो जाएंगे, ये आप लोगों को रिजल्ट दे देगा। इस तरह से ये आप लोगों के लिए रिजल्ट आ जाएगा, और रिजल्ट मेरा आ रहा है ओनली 1 मार्क्स, मतलब कि सारे ए करने से ही आपका 1 मार्क्स आ रहा है। तो इस तरह से आप लोग टॉपिक वाइज टॉपिक आप लोग अपने प्रिपरेशन को ध्यान में रख सकते हैं, और टॉपिक बाय टॉपिक करने के साथ साथ आप लोग अपने आप को इंप्रूव कर सकते हैं कि आपने किस लेवल की अपनी प्रिपरेशन की है। अब नेक्स्ट, ये तो रहा चैप्टर वाइज वेब पोर्टल से इनसे हो जाएगा। देन उसके बाद में क्या करना है, देन सीए स्टूडेंट्स के लिए इंटीग्रेटेड केस स्टडीज इंस्टीट्यूट ने लॉन्च किया हुआ है। तो इंटीग्रेटेड केस स्टडीज जो इंस्टीट्यूट ने लॉन्च किया हुआ है, आप लोग उससे प्रैक्टिस करेंगे। तो जब ये इतनी सारी प्रैक्टिस करने के बाद आपकी रिवीजन टेस्ट पेपर है, सीएमए वाले बच्चों के लिए वर्कबुक भी है, फिर बात करते हैं, अब आते हैं हमारे मॉक टेस्ट पेपर्स पर। फिर हम लोग मॉक टेस्ट पेपर देंगे, लेकिन मॉक टेस्ट पेपर हम लोगों को एग्जाम की तरह से देना है कि किस तरह हम लोगों को एग्जाम में प्रिपेयर करना है, किस तरह हमको एग्जाम में जाना है, सेम उसी तरह से हम लोग इसके अंदर मॉक टेस्ट देंगे। और अगर आप स्टूडेंट है सीएमए के, तो मैं आपको बता दूं, आप लोग चाहें तो मेरी बुक भी ऑर्डर कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक, प्लस मेरे ट्विटर, मेरे जितने भी सोशल मीडिया चैनल के लिंक्स हैं, प्लस मेरे खुद के पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर हैं, वो सारे आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। हमारे ऑफिस के कॉन्टैक्ट नंबर भी मिल जाएंगे। तो अगर आप लोग चाहें तो हमारी एमसीक्यू की बुक भी आप ऑर्डर कर सकते हैं, जहां पर आपको हर जगह के सब कुछ मिलेगा। क्योंकि सीए के अंदर मेरा जो सब्जेक्ट है कोस्टिंग एंड एफएम, उसमें एमसीक्यू नहीं है, तो लेकिन सीएमए के स्टूडेंट्स के लिए है, तो वो आप लोग मेरी बुक ऑर्डर कर सकते हैं। वहां पर आप लोगों को जो है पूरा सब कुछ कवर अप मिल जाएगा, जो भी आपका सीएमए का जो कंटेंट है वो पूरा का पूरा आपको मेरी तरफ से मिल जाएगा। अब आते हैं पॉइंट, कुछ ऐसे पॉइंट मैं आप लोगों को 15 मिनट्स में और ड्यूरिंग द एग्जाम किस तरह से आपको प्रिपेयर करना है उसके ऊपर जाऊंगा, लेकिन उससे पहले छोटी छोटी मगर मोटी बातें क्या है देखिएगा। सबसे पहली, अब हम लोग क्या होता है ना, हम लोगों को अगर आप लोगों को कोई भी पॉइंट आता है, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन आता है, तब तो वेल एंड गुड, उसकी तो कोई होड़ ही नहीं है। अगर आप लोगों को आता है तो उसकी होड़ ही नहीं है, क्योंकि हम लोगों को, अगर मैं आपको बताऊं कि हम लोगों को किस तरह से एग्जाम के अंदर अगर हम बात करें, तो हम लोगों को एमसीक्यू को भी सेलेक्ट करना है। एमसीक्यू में वो जो वेरी इजी एंड लेस टाइम कंज्यूमिंग, जो सबसे कम टाइम कंज्यूमिंग है और वेरी इजी है, हम लोगों को उनको लेना है। देन इसकी सेकंड स्टेज की जो थोड़ा इजी से थोड़ा सा टफ है और थोड़ा सा टाइम लेगा, और फिर उसके बाद में थर्ड पोजीशन जो टफ है और हमको नहीं आ रहे हैं। अब ऑब्वियस सी बात है, टफ है, हमको नहीं आ रहे हैं, लेकिन क्या एग्जाम में छोड़ना है? आंसर इज नो, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग कुछ है ही नहीं। जब नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन क्यों छोड़ना? तो
आप लोग इस चीज का विशेष ध्यान रखेंगे। आप लोगों को सब कुछ छोड़ देना चाहिए आप, लेकिन एमसीक्यू का क्वेश्चन कभी मत छोड़ के आना। अब इसके अंदर सर टफ है, आ नहीं रहा, छोड़ के भी मत आना, तो फिर क्या करें? तो देखो फिर कुछ एक ट्रिक्स हैं जिसको हमको फॉलो करना है, क्योंकि देखो फिर अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो कुछ भी करके 80-90 पूरे 100 तो करके आने। अब आपको कुछ ना कुछ तो वहां पर तुक्का बिठा करके आना ही है। तो उन तुक्कों के अंदर मैं कुछ एक आपको प्लान दूंगा कि ये चीज आप फॉलो कर सकते हैं। तो उनमें से एक है कि अगर कोई ऑप्शन है जो क्वेश्चन का सॉल्यूशन को जस्टिफाई करता है कि हाँ भाई इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन यही होगा, मतलब वो आपको प्रेशराइज कर रहा है, बेसिकली वो प्रेशराइज कर रहा है, वो आपका ध्यान केंद्रित करना चाहता है कि भाई देख 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 यही क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। तो गाइस सबसे पहली बात, ऐसे ऑप्शन को सेलेक्ट नहीं करना है, क्योंकि अगर जो क्वेश्चन खुद से ही अपना आंसर सेलेक्ट करने के लिए बता रहा है तो इंस्टीट्यूट ऐसा क्वेश्चन आपसे कभी नहीं पूछेगा। इस चीज का ध्यान रखेंगे। सेकंड, फिर उसके बाद में आपको चेक करना है क्वेश्चन की वेटेज, कि भाई अब जैसे सीएमए के अंदर है तो सीएमए के अंदर हर क्वेश्चन सेम वेटेज का आता है। इंटर में है तो एमसीक्यू 1 मार्क्स का, फाइनल है तो 2 मार्क्स का। लेकिन सीए के एग्जाम्स के अंदर अगर हम बात करते हैं तो वहां पर कुछ क्वेश्चंस 1 मार्क्स के भी आते हैं, कुछ क्वेश्चंस 2 मार्क्स के भी आते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में हम लोगों को ध्यान करना है कि अगर 1 मार्क्स का कोई क्वेश्चन है और अपने को लग रहा है कि यार इसका सॉल्यूशन तो बहुत लेंथी जा रहा है, तो मैं आपको बता दूं कहीं ना कहीं अपने से मिस्टेक हो रही है, कहीं ना कहीं अपने से मिस्टेक हो रही है। कहीं ऐसा ना हो कि हम लोग जिस चीज को सोच रहे हैं वो वैसा पूछ ही नहीं रहो, वो सीधा फ्लैट ही उसका आंसर आ रहा हो। तो इस चीज का ध्यान रखें। और कई बार 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, हम लोग इसको बड़ा इजीली निकाल रहे हैं और तब कि हमसे कोई प्रोविजन उसमें स्किप हो रहा है, तो इस चीज का विशेष ध्यान रखेंगे आप लोग एमसीक्यू सॉल्व करते टाइम। नेगेटिव मार्किंग कोई है नहीं, तो आप लोग को सारे के सारे क्वेश्चंस आपको सेलेक्ट करने ही है। क्वेश्चन जो है एमसीक्यू का, चाहे आपको लगता है अरे यार एमसीक्यू है क्या, हमको तो एमसीक्यू फटाक से देख लेंगे, हम लोग तो फटाफट कर देंगे, तो मैं आपको बता दूं ऐसी गलती कभी मत करना। क्वेश्चन को एमसीक्यू वाले को भी, क्योंकि ये वो ऐसा पार्ट है जहां पर हमको एक भी नंबर नहीं कटाना है। जी हां, सब लोग को कम से कम 85 to 90% मार्क्स हम लोगों को एमसीक्यू में कवर अप कर देने हैं, ताकि हमारे पासिंग के मार्क्स की बहुत अच्छा सपोर्ट हमको एमसीक्यू से ही मिल जाए। तो इसलिए क्वेश्चन को कम से कम 2 बार जरूर पढ़ें। अब पॉइंट कहां आता है, कुछ हमको क्वेश्चन किया, क्वेश्चन करते ही पहला पॉइंट हमने देखा, पहला एमसीक्यू का ए चॉइस देखी, हमको लगा ए ही आंसर है और हम लोग बी सी और डी नहीं पढ़ते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं आप लोगों को सारे ऑप्शंस खुद से वापस पढ़ने हैं। चाहे आपको लगता है एमसीक्यू का इस क्वेश्चन का आंसर ए होगा, चाहे आपका एंड में भी आंसर ए हो जाए, लेकिन आपको चारों के चारों पॉइंट आपको जरूर से पढ़ने हैं। इस चीज का विशेष ध्यान रखेंगे आप लोग। फिर अब आप लोगों के लिए अगेन क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, क्या करें? तो भाई क्वेश्चन जैसे आप लोगों ने देखा ना केबीसी में क्या करते हैं 50-50 मतलब 2 ऑप्शंस को एलिमिनेट कर देते हैं। तो सेम सिनेरियो हमको करना है। हमको अगर क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो हम लोग पहले उसमें ऑप्शन को एलिमिनेट करते हुए चलेंगे। जैसे हम लोग कभी केबीसी देखा होगा तो वो क्या बोलता है, ऑप्शन सी तो हो नहीं सकता, ऑप्शन ए हो नहीं सकता, तो ऑप्शन बी या ऑप्शन डी। तो दैट मीन्स हमने ए और सी को एलिमिनेट कर दिया। अब हमारे पास 2 बचे हैं। अब 2 बचे हैं तो हमारी आने की प्रोबेबिलिटी 50-50 हो गया। अब हमारा सही होने की चांसेस 50-50 हो गया, नहीं तो अदरवाइज 25 था, अदरवाइज हमारा चांसेस 25% ही था, क्योंकि n/4। लेकिन यहां पर आप लोगों को इस तरह का ध्यान रखना है, एलिमिनेट कर देना है जो आपको लग रहा है कि ये तो नहीं हो सकता उसको। देन यूजुअली ये एक नॉर्मल, मैं आपको नहीं कहता कि हर जगह एप्लीकेबल होता है, लेकिन यूजुअली जब क्वेश्चन के अंदर 4 एमसीक्यू के 4 ऑप्शन दिए होते हैं और उसमें एक लॉन्ग स्टेटमेंट दिया होता है, मतलब बाकी सारे इत्तू से हैं और ये वाला इतना बड़ा है, तो इस यूजुअली आंसर वही होता है। अगर नहीं आ रहा है तो तुक्का तो कहीं ना कहीं लगाना है, तो वहां पर लगाना है। इस चीज का ध्यान रखेंगे। यूजुअली ऑल ऑफ द अबव जो है, अगर आपको क्वेश्चन आता है तब तो ठीक है ही, नहीं आता है तो हमको कहीं ना कहीं तुक्का लगाना है, तो ऑल ऑफ द अबव के ऊपर ही क्वेश्चन पर आप लोग तुक्का लगाएं, क्योंकि इससे आपके सही होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। देन हम लोग कई बार क्या होता है ना, इस चीज को विशेष ध्यान देंगे, जो स्पेशली सीए के स्टूडेंट्स, क्योंकि आपका ओएमआर बेस्ड आता है। जब हम लोग ने क्वेश्चन सॉल्व किया तो हमारा बिल्कुल सही था, लेकिन ओएमआर भरते समय हम लोगों ने आंसर देखा, अपने को पता है कि 100.05 आंसर आया था, लेकिन क्वेश्चन आपको आंसर देता है कुछ इस प्रकार से, क्वेश्चन आंसर देता है कुछ इस तरह से। अब ये जब हम लोग दूर से देखते हैं ना, क्योंकि हमारा पेपर लेंथ रहती है, ये हम लोग पेपर देखते हैं यहां से, अब जब इतने गैप से हम लोग पेपर देखते हैं तो हमको दूर से ये 100.05 और 100.50 दोनों सिमिलर से दिखते हैं, तो जल्दबाजी में हम लोग एक ही जगह बी पर गोला करके आ जाएंगे, जो कि हमारे लिए गलत हो जाएगा। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखेंगे आप लोग। तो ये सारे पॉइंट जो मुझे लगते हैं मैं कंसीडर करने चाहिए, तो आप लोग ये कंसीडर कर सकते हैं अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोगों के लिए यूजफुल है तो। अब बात करते हैं कि सर
एग्जाम स्ट्रेटेजीज कैसे रहनी चाहिए, पेपर को किस तरह से, एमसीक्यू को कब लेना चाहिए, एमसीक्यू में कितना टाइम डिवोट करना चाहिए, उसके ऊपर आते हैं। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, मैं इसके लिए अब आपको फुल स्क्रीन पर लेकर चल रहा हूं। अब इसके लिए आपको क्या करना है, आप लोगों को पता है एग्जाम के अंदर आपको रीडिंग टाइम देते हैं 15 मिनट्स। जी हां, एग्जामिनेशन से पहले 15 मिनट। कई सारे बच्चे मेरे पास फोन आते हैं, सर मैं तो ऐसा करता हूं कि इस 15 मिनट में मैं बाकी के मैं सारे एमसीक्यू खत्म कर देता हूं सर, जैसे मेरा पेपर आता है तो वो हो जाता है। मैं कहा नहीं बेटा भाई, इसमें ऐसा नहीं करना है। ये मेरी ओपिनियन है, हो सकता है किसी स्टूडेंट की दूसरी हो, लेकिन जो मैं फॉलो करता था, जो मैं फॉलो करता हूं, वही मैं आप लोगों को भी एडवाइस करूंगा। मानना नहीं मानना वो आपकी चॉइस है। ये हमारा लोगो दिख रहा है लाडा प्रोफेशनल एकेडमी का, जहां पर गोस्टिंग आसान है। तो अब आप लोगों को ये चीज का ध्यान रखना है कि ऐसी सिचुएशन में 15 मिनट में हमें क्या करना है। आपको पता है चाहे एग्जाम सीए का हो चाहे सीएमए का हो, दोनों ही एग्जाम के अंदर एमसीक्यू के अलावा, अगर सीएमए की बात करते हैं तो वहां पर 70 मार्क्स का पेपर आता है, तो 14 मार्क्स के हिसाब से जाता है। आपके 5 क्वेश्चन आपको करने होते हैं अदर देन एमसीक्यू। 14 मल्टीप्लाई बाय 5 70 मार्क्स का सीए के अंदर। फिर अगर बात करते हैं सीएमए के अंदर, तो वहां पर 80 मार्क्स का 16 मार्क्स के 5 क्वेश्चन। अगर सीएमए इंटर की बात करते हैं तो 15 मार्क्स के 5 क्वेश्चन। तो इन शॉर्ट अगर मैं बात करूं तो आपको सबको कितने क्वेश्चन करने हैं, 5 क्वेश्चन आप लोगों को अटेम्प्ट करने हैं। अब हमें उस 15 मिनट में क्या करना है, सबसे पहले हमें उस 15 मिनट में सेलेक्ट करने हैं एटलीस्ट 3 क्वेश्चन। जी हां, एटलीस्ट वो 3 क्वेश्चन जो हमें बहुत अच्छे से आते हैं, जो हमें बहुत अच्छे से आते हैं। तो आप लोगों को क्या करना है कि वो सभी क्वेश्चंस जो आपको बहुत अच्छे से आते हैं, उन 3 क्वेश्चंस का सिलेक्शन करना है आप लोगों को। तो वो 3 क्वेश्चन आप लोगों ने सेलेक्ट कर लिए। तो 3 क्वेश्चन आपको सेलेक्ट करने हैं और इन क्वेश्चंस को कोशिश कीजिएगा, इन 3 क्वेश्चंस को कोशिश कीजिएगा आपको 3 आवर्स जो आपका राइटिंग टाइम है, 3 घंटे जो आपको मिलते हैं एग्जाम में लिखने के, कोशिश कीजिएगा शुरुआत के 1.5 घंटे में, जी हां शुरुआती 1.5 घंटे में इन 3 क्वेश्चंस को कंप्लीट करने की कोशिश कीजिएगा। इन शॉर्ट में बात करूं तो 30 मिनट्स फॉर ईच क्वेश्चंस, 30 मिनट्स फॉर ईच क्वेश्चंस आप लोगों को मैंने दे दिया। तो 30 मिनट में कोशिश कीजिएगा इनको क्वेश्चन को कंप्लीट करने का। देन हम लोग मूव ऑन करेंगे एमसीक्यू क्वेश्चन पर 330 पर। 330 पर क्यों? क्योंकि सर 330 तक हम लोग 3 एमसीक्यू 3 बड़े क्वेश्चंस कर चुके होंगे, जिससे हमारा माइंड जो है वो पॉजिटिव आएगा कि हाँ भाई हमारा 3 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। तो 3 क्वेश्चन अगर कंप्लीट हो चुके हैं, अगर सीए स्टूडेंट्स की बात करता हूं तो आप लोगों के लिए समवेयर 42 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट हो चुका है। सीएमए के स्टूडेंट्स की बात करता हूं तो उन लोगों के लिए भी 80 मार्क्स का, तो वहां पर आपके 48 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट हो चुका है। तो समवेयर 42 to 50 मार्क्स का पेपर आपका अटेम्प्ट हो चुका होगा। प्लस आप लोगों का रिदम बन चुका होगा, आप लोगों का माइंड फुल्ली एक्टिव हो चुका होगा। अब उस एक्टिव होने से आप लोगों को एमसीक्यू के जो क्वेश्चंस हैं उनको कंप्लीट करने में आपको समय नहीं लगेगा। एमसीक्यू के क्वेश्चंस आप लोग फटाफट सॉल्व करते जाएंगे, जिससे आपका समय बचेगा। तो और अगर हम लोग के माइंड में जब फुल पॉजिटिविटी से हम लोग जब एमसीक्यू पर जाते हैं तो हमारी स्पीड भी अच्छी आती है और एक्यूरेसी भी आती है। तो इसलिए मैं आप लोगों को बोल रहा हूं, फिर सब कोशिश कीजिएगा कि नेक्स्ट 30 मिनट्स में आपके एमसीक्यू कवर अप हो जाए। 30 मिनट्स में नहीं भी हो तो 40 मिनट्स ले लीजिए, कोई इशू नहीं है। 45 मिनट्स तक भी मैं आपको अलाउ करता हूं, आप लोग 45 मिनट्स तक भी वो लोग ले सकते हैं। तो दैट मीन्स फर्स्ट 1.5 घंटा आपके 3 क्वेश्चन पर, नेक्स्ट पौना घंटा आप लोगों के लिए एमसीक्यू पर, फिर बचा पौना घंटा वो जो क्वेश्चन हमको कम आते हैं, जो क्वेश्चन हमारे को कम आते हैं वो उसके लिए बचा मेरे पास पौना घंटा। अब उसमें से आपको 2 क्वेश्चन में से 1 क्वेश्चन सेलेक्ट करना है कि आप लोगों को कौन सा क्वेश्चन पहले करना है। अब उस क्वेश्चन पर कोशिश कीजिएगा, उस क्वेश्चन पर अगर 25 से 30 मिनट भी लग गए तो वो सॉल्व हो गया। अभी भी आपके पास 15 मिनट शेष है। उस 15 मिनट में जो 5वां क्वेश्चन है वो जितना सा भी हो जाए उसको करके आ जाइएगा। तो इस तरह से पूरी एग्जाम की प्रिपरेशन रहेगी। एग्जाम के अंदर किस तरह से आपको अपीयर होना है ये मैंने आपको बता दिया। एमसीक्यू किस तरह से जाने हैं ये मैंने आपको बता दिया। वेब पोर्टल आप लोग एड गेम्स का यूज कर सकते हैं, जहां पर एंटरटेनमेंट के साथ आप लोग पूरे एमसीक्यूज को रिवाइज कर सकते हैं। प्लस अगर आप लोगों को मेरे को फॉलो करना है तो उसके लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं पूरे लिंक्स में आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम वगैरह सब कुछ आपको नीचे मिल जाएगा। तो आप लोगों को उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा, और इसी तरह की एग्जाम स्ट्रेटेजीज को लेकर के आपको अगर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कि आपको क्या आपके डाउट हैं। मैं ट्राई करूंगा कि आप लोगों के वो डाउट्स नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं डेफिनेटली लूं और मैं आप लोगों के लिए मेरी तरफ से कुछ भी हेल्प कर सकूं। तो आप लोग मुझे लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच पीपल एंड कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग। उम्मीद करता हूं आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को थम्स अप देना मत भूलिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स अलॉट पीपल, थैंक्स अलॉट, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना और अपनों का।